Hello everyone, in today's class we will learn about linear equations in one variable standard 7. कैसे हो आप सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सब बढ़िया होगा एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ। लेकिन इसी एंजॉयमेंट के साथ, इसी एंटरटेनमेंट के साथ हमें पढ़ाई करना भी ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। अगर आपको अपने आप को चेंज करना है तो ऑब्वियसली एजुकेशन ज़रूरी है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आपके सामने दिस साइड विशाल राज अभी शाम के 5:30 PM हो रहा है, ठीक है। एंड टुडेज डेट इज 18 अगस्त 2026। हम एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे इसमें। और साथ ही साथ फिर हम लास्ट टाइम में कुछ सॉल्व एग्जांपल्स भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और ये है हमारा स्टैंडर्ड 7। सबसे पहले लीनियर LINEAR लीनियर इक्वेशंस का डेफिनेशन। लीनियर इक्वेशंस का हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन चेक करेंगे। तो लीनियर इक्वेशंस है क्या? एन इक्वेशन is a statement of equality which contains लीनियर इक्वेशंस है क्या? लीनियर इक्वेशन कहते हैं कि एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच कंटेन्स वन और मोर unknown quantities, QUANTITIES. An equation is a statement, it means a linear equation is a statement of equality which contains one or more unknown quantities or variables. An equation involving only a linear polynomial, only a polynomial is called a linear equation. ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने
लीनियर इक्वेशंस, एक्चुअल में ये लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन है नहीं, ठीक है, माय अपोलॉजी कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस लिखा है, बट यस हम एक बार लाइन को दोबारा से चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अभी, आप इसे इग्नोर कीजिए, ठीक है, यहाँ पे हम रिलेट कर देंगे सेकेंड वाले सेंटेंस के साथ में। तो सबसे पहले जो चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जहां पे हम लीनियर इक्वेशंस के डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट। इक्वेशन होता क्या है इक्वेशन? कह रहा है कि एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स। सिंपल है, एक इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं? एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट किस चीज का है? इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर, जहां पे एक या एक से ज्यादा अननोन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स है। ऑलराइट, अब यहां पे हम देखेंगे एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक इक्वेशन जहां पे एक लीनियर पॉलिनोमियल है इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये सिंपल हो गया, समझ अंडरस्टैंडिंग हो गया कि एक ऐसा इक्वेशन जहां पे एक लीनियर पॉलिनोमियल है इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखेंगे हम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स some examples of linear equations are given below. First, 7x plus 3 equals to 5. Second, 3/2 x plus 4 1/3. Third, 1/2 t plus 3 minus 2t equals to 5. Fourth, 5/3y plus y minus 2/4 equals to 7. तो अब हम एक बार ना दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स इस बार हमारे सामने है, ठीक है, सामने शो हो रही है, जिसमें सबसे पहला हम जो देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? 7x plus 3 equals to 5। तो स्टूडेंट्स एक चीज हमें इन सभी में कॉमन क्या मिला? ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ यहाँ पे कहाँ पढ़े थे हम लोगों ने कि एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट। इक्वेशन जनरली क्या है? एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट। तो इक्वेशन जो है वो एक स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे 7x plus 3 equals to 5 एक प्रकार से कैसा, आपको थोड़ा सा लॉजिकली जाओ, आप इसको एक बार सोच कर देखो कि एक्चुअली में आपको कैसा लग रहा है। तो एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट की तरह है,
एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट भी किसका, तो एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। तो इट मीन्स यहां पे, सॉरी हम दोबारा से चेक कर लेंगे। एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। जनरली एक इक्वेशन जो है वो क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अब यहाँ पे 7x प्लस 3 है इक्वल्स टू 5 है, इट मीन्स एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन्स वन और मोर अननोन क्वांटिटीज, जहां पे एक या एक से ज्यादा अननोन क्वांटिटीज और वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जहां पे ax प्लस बी, और यहाँ पे a जो है आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, अब जैसे यहाँ पे x प्लस बी है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, दो टर्म है, एक तो आपका ये पहला टर्म हो गया और ये आपका दूसरा टर्म हो गया। यहाँ पे x सॉरी यहाँ पे a जो है हमारा कांस्टेंट फैक्टर, या फिर हम उसको कह सकते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर, और यहाँ पे x जो है हमारा वेरिएबल फैक्टर या फिर लिटरल फैक्टर कह सकते हैं। अच्छा b हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म है। b हमारा कांस्टेंट टर्म होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिंगल लिटरल फैक्टर नहीं है, इसीलिए हम b को यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कह रहे हैं। और यहाँ पे a का वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, a का वैल्यू अगर 0 के इक्वल होगा तो ऑब्वियसली ये हमारा इस फॉर्म में नहीं होकर के शून्य हो जाएगा, शून्य प्लस b मतलब कांस्टेंट टर्म कंसीडर हो जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है हमेशा आपको ax प्लस बी के फॉर्म में दिखाई देगा, जहां पे a का वैल्यू जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं है, a नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे a और b जो है आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा। a कॉमा b जो है वो आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, है ना। तो वही चीज कर रहा है कि एक ऐसा इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आप देखिए 7x प्लस 3 जो है वो एक प्रकार से x प्लस बी फॉर्म में है, 3/2x प्लस 4 ले लीजिए आप, ये भी आपका ax प्लस बी के फॉर्म में है, 1/2 t प्लस 3 माइनस 2t, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस ये हमें ax प्लस बी के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम एक और चीज नोटिस करेंगे कि हमारा जो हाईएस्ट ax प्लस बी जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो हमारा कौन सा है, 1 है, क्योंकि x का एक्सपोनेंट अगर हम बात करें तो x का एक्सपोनेंट क्या है हमारा 1, तो इसीलिए अगर हम ax प्लस बी की डिग्री की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे 1 है, x रेज टू द पावर 1। तो सिमिलरली यहाँ पे हम जो भी एग्जांपल्स देख रहे हैं सभी आपका क्या है, एक प्रकार से लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, आप देख लीजिए। लेकिन चूंकि इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 5 है, इक्वल्स टू 7 है, जिसके कारण ये आपका क्या हो गया, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, मतलब ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें इन्वॉल्विंग है लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें जो है हमारा इन्वॉल्व क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। यही कारण है कि इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग।
अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन में क्या है, इसका एक बार डेफिनेशन चेक करेंगे हम। कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। The value of the variable which makes the value of the variable which makes the equation a true statement the value of the variable makes the equation a true statement is called the solution of or root of the equation। ठीक है, चलिए आते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का मतलब है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अभी हमने जो देखा x प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो हम ये जो देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन जहां पे x प्लस बी आपका शून्य के बराबर है, इट मीन्स x का वो वैल्यू जिसको पुट करने पे ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे सिंपल इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x का वो वैल्यू, इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यूएबल है एक प्रकार से कह सकते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर जो है विच मेक्स द इक्वेशन, जो इक्वेशन को क्या करता है, एक ट्रू स्टेटमेंट बनाता है। एक ट्रू स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे x का वो वैल्यू जिसको पुट करने पे ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा, तो वो हमारा सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। अब कह रहा है कि टू सॉल्व एन इक्वेशन इज टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अभी मैंने यही जस्ट आप लोगों को क्लियर करा कि टू सॉल्व एन इक्वेशन इज टू फाइंड अ, एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब यहां पे सिंपल एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, 5x माइनस 12 इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो 5x माइनस
12 इक्वल्स टू हमारा जो -2 है, यहां पे अगर हम बात करें तो x का वो वैल्यू, ठीक है, जिससे एक्चुअल में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। यही है, हम यहाँ पे यही पढ़े थे ना कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, x का वो कौन सा वैल्यू होगा जिसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो 5x - 12 है, इट मीन्स क्या कह सकते हैं, जो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 के इक्वल हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर हमने x के जगह पे 5, अगर हमने x के जगह पे -2 लिया तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई -2 -12, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा, सॉरी x का वैल्यू 2, अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू 2 ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 10 -12। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, और बड़ा के पास यहाँ पे इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 12, तो बड़ा के पास जो साइन है माइनस का, और यहाँ पे 2, देखिए इक्वल्स टू -2 आ गया। तो इट मीन्स ये जो x का वैल्यू हमारा 2 है, ये हमारा क्या कहलाएगा, makes a true statement is called the solution। ये 2 जो हमारा सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं इसको रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अभी हमने एक एग्जांपल से देखा किस प्रकार से एक वेरिएबल जो है उसको हमने पुट करा, और पुट करने के बाद जो हमारा यहाँ पे इक्वल्स टू -2 था वो हमारा एक्चुअल में आ गया। तो सब्सटीट्यूटिंग हमने क्या करा, यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 2 इन द गिवन इक्वेशन, वी गेट, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें कितना हो गया, -2, और हमारा राइट हैंड साइड में भी आपका, लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS में हमारा -2 हो गया, RHS भी हमारा -2 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 2 इज अ solution of the equation 5x minus 12 equals to -2। x equals to 2 is a solution, या फिर हम कह सकते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन 5x minus 12 equals to -2। यहां तक क्लियर है? अगर आपको कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लग रहा है जो आप लोगों को नोट करना चाहिए, आप नोट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे हम। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो रहेगा रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन, जहां पे सबसे पहला एक इक्वेशन को हम किस वे में, किस मेथड को यूज करके कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे जहां पे एक इक्वेशन कंप्लीट रूप से सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है, कह रहा है द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वलिटी। तो सबसे पहला हमारा जो है कह रहा है कि द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड। ठीक है, द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स। The same quantity can be added to both sides of an equation without changing the equality. Without changing the equality कहने का मतलब है कि ये जो इक्वल टू का साइन है, इसको बिना चेंज किए हम क्या कर सकते हैं, कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स। द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। सेकेंड, द सेम क्वांटिटी कैन बी सब्ट्रैक्टेड। क्या होगा, the same quantity can be subtracted to both sides. The same quantity can be subtracted from both sides of an equation. एक इक्वेशन की दोनों साइड्स में हम सेम क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। थर्ड स्टेप है हमारा, both sides of an equation may be multiplied by the same non-zero number without changing the equality. ठीक है, both sides of an equation may be multiplied, ठीक है, both sides of an equation may be क्या हो जाएगा, multiplied by the same non-zero number without changing the equality. फोर्थ नंबर है हमारा, both sides of an equation may be divided. Both sides of an equation may be divided by the same non-zero number without changing the equality. तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा स्टूडेंट्स, जहां पे हम रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे सबसे पहला रूल्स और जो सबसे पहला स्टेप है याद रखना, द सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। सेकेंड स्टेप हमारा, द सेम क्वांटिटी कैन बी, या फिर रूल्स, आपको स्टेप नहीं कह सकते, ये रूल्स है, सॉरी माय अपोलॉजी, माय मिस्टेक। यहाँ पे रूल्स हम देख रहे हैं, the same quantity can be subtracted from both sides of an equation without changing the equality. Third step है, both sides of an equation may be multiplied by the same non-zero number. Non-zero number कह रहा है multiplied by the same non-zero number without changing the equality. Or both sides of an equation may be divided by the same non-zero number without changing the equality. नेक्स्ट स्टेप हमारा कवर होगा ट्रांसपोजिशन। क्या है ट्रांसपोजिशन? ट्रांसपोजिशन TRANS पोजिशन।
ट्रांसपोजिशन क्या है? एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू द अदर विथ अ चेंज इन इट्स साइन। ट्रांसपोजिशन जनरली क्या है? ट्रांसपोजिशन का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है सपोज, कह रहा है कि एक इक्वेशन का कोई भी टर्म को मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू द अदर। इसको नोट कर लीजिए, एनी टर्म of an equation, any term of an equation may be taken from one side to the other side with a change in its sign। तो ट्रांसपोजिशन कहने का मतलब क्या है कि एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन का कोई भी टर्म मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक साइड से हम उसको अदर साइड में क्या कर सकते हैं? मे बी टेकन, लेकर जा सकते हैं विथ अ चेंज इन इट्स साइन। ठीक है, विथ अ चेंज इन इट्स साइन। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर रहा है, दिस डज नॉट अफेक्ट द इक्वालिटी ऑफ द स्टेटमेंट। अगर हम ऐसा एक्टिविटी करते हैं तो दिस डज नॉट अफेक्ट द इक्वालिटी ऑफ द स्टेटमेंट, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के इक्वालिटी पे कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोजिशन कहेंगे। तो भैया स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने कहीं पे भी कोई अगर ये बोलता है कि भाई मेरे को ट्रांसपोजिशन बता दो, तो ट्रांसपोजिशन से आपको सरप्राइज नहीं होना है। ट्रांसपोजिशन का एक सिंपल मीनिंग अंडरस्टैंड कर लो कि एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन का कोई भी टर्म को हम लेकर जा सकते हैं एक साइड से दूसरे साइड, बट यस उसके साइन में क्या होगा? चेंजेस होगा विद अ चेंज इन इट्स साइन। अगर प्लस है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम लेकर जा रहे राइट हैंड साइड में, ऑब्वियसली माइनस में चला जाएगा। ठीक है, आप चलिए, हमारे पास कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है, इसको सॉल्व करेंगे हम। चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व एग्जांपल्स।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज सॉल्व फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस टू। ठीक है, सॉल्यूशन we have 5x minus 6 equals to 4x minus 2। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि 5x minus 6 equals to 4x minus 2 है, तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया 5x और 4x। अगर देखा जाए तो ये हमारा वेरिएबल टर्म है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल टर्म्स है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे लिटरल फैक्टर और लिटरल फैक्टर यहाँ पे, और दोनों ही लिटरल फैक्टर हमारा सेम सेम है, इस हिसाब से 5x और 4x हमारा क्या हो गया लाइक टर्म्स भी बोल सकते हैं हम। तो सबसे पहले वेरिएबल को हम एक साइड लेकर आएंगे। अभी हम यही चीज पढ़ रहे थे, यहाँ पे इसी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा था हमारा कि ट्रांसपोजिशन क्या है, कि एक इक्वेशन का कोई भी टर्म को मे बी टेकन फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ठीक है, अभी हम ये 5x को क्या कर रहे हैं, सॉरी 4x को क्या कर रहे हैं, टेकन फ्रॉम वन साइड, हम राइट हैंड साइड से आपका लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 एज इट इज है, यहाँ पे -6 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड की ओर लेकर जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, implies that x equals to, अब एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। बड़ा के पास साइन हमारा प्लस का, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दज x equals to 4 is a solution of the given equation। ठीक है, thus x is a solution of the given equation। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो इस प्रकार से जब भी हमारे पास अगर क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है हमारा जिसके साथ में लिटरल फैक्टर है कनेक्ट या अटैच, यहाँ पे 4x के साथ में भी हमारा वेरिएबल फैक्टर या फिर आप लिटरल फैक्टर कहिए, और इस हिसाब से हमारा वेरिएबल टर्म को हम क्या करेंगे ट्रांसपोज कहने का मतलब है ट्रांसपोजिंग 4x टू LHS, है ना, ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोजिंग में कैसे करेंगे, तो ट्रांसपोजिंग 4x टू LHS एंड -6 टू RHS। इसको अगर हम रीड करना चाहें तो रीड कैसे करेंगे, यहाँ पे 4x हम ट्रांसपोजिंग कर रहे हैं, 4x टू LHS लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ रहे हैं एंड -6 टू RHS। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो ये x का वैल्यू अगर आप चाहें तो ये जो x का वैल्यू है 4x इक्वल्स टू 4, इसको आप LHS 5x - 6 इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में आप x के जगह पे 4 का वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर फैच कर सकते हैं। सेम आपका यही x का वैल्यू आप 4x - 2 में x के जगह पे आप सब्सटीट्यूट करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों आपका LHS और RHS क्या होगा, इक्वल होगा। Hence x equals to 4 is a solution of the given equation। ठीक है,
पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 3x प्लस 1/5 इक्वल्स टू 2 माइनस x। We have 3x plus 1/5 equals to 2 minus x। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग माइनस x टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 1/5 टू राइट हैंड साइड, दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहां पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, कितना हो जाएगा 5। 1 के टेबल में 5 कितने बार में, 5 बार में, उस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। 5 के टेबल में 1 बार में, उस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/5। implies that 4x equals to 9/5 x equals to 9 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये आपका 4, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 9/20। Thus x equals to 9/20 is a solution of the given equation। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि ये जो हमने देखा अभी, इसमें हमारा 3x जो है, अब चूंकि यहाँ पे x हमारा न्यूमेरिकल लिटरल फैक्टर या फिर वेरिएबल फैक्टर, और यहाँ पे भी हमारा x जो है वेरिएबल फैक्टर है ना। तो ऑब्वियसली हम वेरिएबल टर्म्स को एक साइड लेकर के जाएंगे। यहाँ पे x अटैच है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका वेरिएबल फैक्टर लिटरल फैक्टर है, और यहाँ पे भी सेम है। तो हम ये वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं इसको एक साइड लेकर के आ जाएंगे। इट मींस यहाँ पे हम ट्रांसपोजिंग करेंगे -x टू लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे 1/5 को हम ट्रांसपोज करेंगे टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पे जो 9/20 है ये एक्चुअल में है क्या, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस हिसाब से अगर ये x का वैल्यू 9/20 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करे LHS में, तो इसका जो वैल्यू आएगा, और यहाँ पे RHS राइट हैंड साइड में जो x के जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, उसका जो वैल्यू आएगा वो दोनों ही आपस में इक्वल रहेगा। वेरिफिकेशन के लिए अगर आप लोग चाहें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे।
आगे बढ़ेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉल्व 2y प्लस 11/4 इक्वल्स टू 1/3 y प्लस 2। अब यहाँ पे we have 2y plus 11/4 equals to 1/3y plus 2 implies that, यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारा ये जो वेरिएबल फैक्टर या लिटरल फैक्टर है, और यहाँ पे इस हिसाब से हमारे ये और ये क्या हो गया, एक प्रकार से लाइक टर्म्स भी कह सकते हैं इसको, या फिर हम कह सकते हैं ये हमारा वेरिएबल टर्म है। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 1/3y to left hand side equals to ट्रांसपोजिंग 11/4 to right hand side। एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा 6y, क्योंकि 2y डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, 1 का टेबल में 3 बार में उस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस 3 का टेबल में 1 बार में उस 1 से मल्टीप्लाई करा हमने। यहाँ पे एलसीएम 1 4 है, 1 का टेबल में 4 बार में उस 4 से मल्टीप्लाई करा हमने 2 को, 4 का टेबल में 1 बार में उस 1 से मल्टीप्लाई करा, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल 5y/3 और यहाँ पे हो जाएगा -3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हम y का वैल्यू y का वैल्यू अगर निकालेंगे तो -3 × 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4 और 5 हमारा डिनोमिनेटर में। इस हिसाब से आपका -9 हो गया, क्योंकि आपका अनलाइक साइंस है, और यहाँ पे 20 हो गया। तो 10 y equals to -9/20 is a solution of the given equation। It is a solution of the given equation। सिमिलरली आप चाहें तो -9/20 को यहाँ पे एक y के जगह पे सब्सटीट्यूट करके लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करके राइट हैंड साइड का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप देखोगे तो एक प्रकार से आपस में ये LHS और RHS बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व 1/4x plus 1/6x equals to 1/2x plus 3/4।
we have 1 by 4x plus 1 by 6x equals to 1 by 2x plus 3 by 4. अब यहाँ पे जो सॉल्व है 1 बाई 4x प्लस 1 बाई 6x इक्वल्स टू 1 बाई 2x प्लस 3 बाई 4. यहाँ पे हमारा लिटरल फैक्टर x है, यहाँ पे लिटरल फैक्टर x है, यहाँ पे लिटरल फैक्टर x है. इस हिसाब से ये हमारा लाइक टर्म्स हो गया. हम क्या करेंगे, 1 बाई 4 हमारा एज इट इज रहेगा, 1 बाई 6 हमारा एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, और 1 बाई 2x को हम ट्रांसपोज करेंगे टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा ये 1 बाई 2x हो जाएगा, और ये 3 बाई 4 हमारा एज इट इज रहेगा. हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे. 4 6 2 का 12 होगा. 4 का टेबल में ये 3 बार में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, मतलब 1x के साथ में, तो 3x प्लस 6 का टेबल में 2 बार में, तो 2x माइनस 2 का टेबल में यहाँ पे, तो 6x इक्वल्स टू 3 बाई 4. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन implies that 3x प्लस 2x हमारा क्या हो गया, 5x. 5x माइनस 6x माइनस x 3 by 4. implies that minus x equals to 3 multiply by 12 divided by 4. 4 का टेबल में 3 बार में, तो implies that माइनस x इक्वल्स टू 9. इसको अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसको भी करेंगे, इक्वल्स टू यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे -9. है ना. तो इस हिसाब से हमारा x इक्वल्स टू -9 जो है इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. ये जो हम इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू -9 जो इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. अगर हम चाहें तो x का वैल्यू -9 को सब्सटीट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में वैल्यू जब पुट करेंगे, इट मीन्स सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारा एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा. इट मीन्स हमारा वो एक्चुअल में क्या है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. जो इक्वेशन को एक्चुअल मतलब एक्चुअल वैल्यू का मतलब वो वेरिएबल जहाँ पे हम उसका वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करें तो हमारा एक प्रकार से कहीं ना कहीं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं. नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो आपके पास में कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन दिया जाए, आपको x का वैल्यू भी फाइंड आउट करने को कहा जाएगा और साथ ही साथ LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करने के लिए भी कहा जाएगा. तो अभी हमने प्रूव करने के लिए मतलब नहीं सीखा है, ठीक है, वो भी हम करेंगे, सीख लेंगे जल्दी. अब एक क्वेश्चन है, solve 5x minus 4 minus x minus 3 equals to x plus 6
by 4. We have, अब हमारे पास यहाँ पे 5x माइनस 4 है बाई 8 है, माइनस एक्स माइनस 3 बाई 5 है, इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 बाई 4 है। इम्प्लाइज दैट सबसे पहला काम हमारा रहेगा 8 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 40। 8 के टेबल में कितना बार में 45 बार में, उस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 5 के टेबल में कितना बार में 48 बार में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3 के साथ, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो इट मीन्स यहाँ पे 25x माइनस 20, फिर माइनस 8x प्लस 24, और यहाँ पे x प्लस 6 बाई 4 है। इस हिसाब से यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये लिटरल फैक्टर, ये लिटरल फैक्टर, वो भी हमारा सेम ही है, तो इस हिसाब से हमारा लाइक टर्म्स हो गया। 25x माइनस 8x कितना हो जाएगा 17x, और यहाँ पे माइनस प्लस प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फोर का टेबल में, सॉरी 4 से हम 17x प्लस 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू 40 से एक काम कर सकते हैं, ये 4 हमारा नीचे रहेगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे चला जाएगा, तो ये आपका 10, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू 10x प्लस 6, तो इम्प्लाइज दैट 17x प्लस 4 इक्वल्स टू 10x प्लस 60। ट्रांसपोजिंग 10x to left hand side and 4 to right hand side. X equals to 56 by 7 8। अब ये जो 8 हमारा आया वो क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे hence x equals to 8 is a